हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो नेवी एसएसआर एमआर का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है पहले ये बता दूं मैं आपको। तो जिसकी एलिजिबिलिटी है, जो भी बच्चे पास हुए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे एसएसआर हो चाहे एमआर हो। अब मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 1365 वैकेंसी आपको एसएसआर में देखने को मिलेगी और 100 वैकेंसी आपको एमआर में देखने को मिलेगी, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप सभी लोग देख सकते हो पूरा डिटेल वाइज। इसमें आपके 10+2 चाहिए, इसमें चाहिए 10। ये एमआर में 10 पास और एसएसआर में 10+2 पासिंग आपका चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है। बट इसको लेके बड़ा कमेंट आ रहा था कि सर फॉर्म भरने में ये दिक्कत आ रही है, कहीं नेशनैलिटी वाला सेलेक्ट करो तो इंडियन कहीं दिख नहीं रहा, मतलब लैगिंग कर रहा है। तो वेबसाइट का कहीं कल थोड़ा बहुत परसों इशू था, बट अभी फ्रेश पूरा फॉर्म भरा जा रहा है। अगर अभी भी आपको कहीं ना कहीं पेज नहीं ओपन हो रहा सही से, तो आप समझ लीजिए इंटरनेट इशू है आपके तरफ, उसको सही करिए, या आप जहां पे फॉर्म भर रहे हैं उस जगह को बदलिए, किसी और के जाइए। अगर अपने यहाँ भर रहे हैं तो आप अपना टाइम चेंज करिए, रात को भरने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या आपको फॉलो करना और क्या गलतियां नहीं करनी, जिसकी वजह से कहीं आपका एंट्री रिटन एग्जाम में रुक ना जाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कारण बन सकता है आपको रिजेक्ट होने का। ठीक है, आइए बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो सबसे पहले फॉर्म भरने का स्टेप कहां से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपके उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हैं, अदरवाइज सपोर्टिंग वेबसाइट जो अदर्स होती है, जैसे सरकारी रिजल्ट जो आप सभी लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको नेवी एसएसआर एमआर दिख जाएगा नीचे। जैसे ही कैटेगरी वाइज जाएंगे और फिर स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भैया ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको पहला इंटरफेस होम पेज का दिखेगा। अब यहाँ पे दो चीज लिखा है, अग्निवीर नेवी 01/2023, जो कि पुराना वाला था, अब की बार का है 02/2023। यहाँ पे लिखा भी है न्यू, तो इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। और जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है ऊपर, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप पहले फॉर्म भर चुके थे तो आप लॉगिन पे जाएंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड, आगे बढ़ जाइए। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो आप रजिस्टर पे जाइए। रजिस्टर पे गए, यहां पे देखेंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जरूरी है याद रखने वाला, यानी वही मोबाइल नंबर जो सही है, वही ईमेल आईडी जो आपके पास है। ऐसा नहीं कि बस भर दिए, फॉर्म भरने से मतलब है, उस पे ओटीपी आएगा, उस पे आपका रिजल्ट आएगा, उस पे आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही भरना जो आपको याद है। मोबाइल में चेक कर लीजिएगा एक बार ना। उसके बाद नाम भरेंगे, नेशनैलिटी क्लिक करेंगे, आपको इंडियन आ जाएगा, अदरवाइज जहां से है आप। और इसके बाद आपका कैप्चा आ जाएगा, इसको रजिस्टर कर देंगे। जैसे रजिस्टर करेंगे, फिर आप आ जाएंगे, एक आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो अब मैं थोड़ा ना हर पेज को दिखा रहा हूं, ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं लाइव भर रहा हूं, क्योंकि आप देख लोगे आधार कार्ड नंबर क्या है, सब कुछ प्राइवेसी होती है ना, तो इसको नहीं शेयर कर सकते। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाता हूं। तो आप कैसे किए थे, यहां सबसे पहले क्लिक किए, उसके बाद क्या देखने को मिला आपको, ऐसा आया। ठीक है, अब जैसे आप जाएंगे यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर किया आपने, कैप्चा वगैरह भरे, फिल किए। अब आपको ना मेल आईडी पे आपके मेल जाएगा, आप तुरंत अपने मेल आईडी पे जाएंगे। जैसे ही भरेंगे मेल आईडी पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर करके आएगा कि वेरीफाई करिए भैया आप ही है। तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे और तुरंत अगले पेज पे आप आ जाएंगे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए। यानी जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया ना, वो दोनों वेरीफाई करना है। तो एक बार जीमेल आईडी तो डायरेक्टली आप चले जाते हैं और मोबाइल नंबर के थ्रू जैसे ही क्लिक हेयर करेंगे, तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास मोबाइल में एक ओटीपी आया होगा, इसको भर देंगे। ये कहां से आएगा ओटीपी वाला, आपके मेल आईडी पे आएगा, वहां पे क्लिक हेयर करने पे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आप पासवर्ड फिल कर देंगे अपने मन से, जो भी चाहे। सभी कैरेक्टर, एक कम से कम कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट, ये नेसेसरी सारी चीजें है ना। और मिनिमम 8 तो यूज करना, इससे ज्यादा ही रखना। और रीटाइप उसी को कर देंगे। फिर जो भी यहाँ पे इमेज दिखा है सिंबल चिन्ह वगैरह के साथ, आप इसको फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, आगे सबमिट आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाएगा। ठीक, अब आप अपने मेन पेज पे आ जाओगे वापस, जहां से स्टार्टिंग किया था आपने, जहां से फॉर्म भरना स्टार्टिंग किया था ना, आप वहां पे वापस से आ जाओगे। जैसे कि ये है, जैसे कि ये है लॉगिन वाला, यहाँ पे वापस से आप आ जाओगे। यहाँ पे जब वापस आओगे तो मेल आईडी जो आपने अभी रजिस्टर किया और पासवर्ड जो आपके पास है, जो आपने भरा था, उसको फिल कर देंगे और ये कैप्चा यहाँ पे लिख के इसको कर देंगे लॉगिन। और लॉगिन करते जब सब कुछ आप सही फिल किए होंगे,
तो लॉगिन हो जाएगा। हो सकता है किसी किसी बच्चे क्या नहीं हो रहा, वो इंटरनेट इश्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद अब आता है फॉर्म भरना आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर्म भरना अब आपका स्टार्ट होगा। तो ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन, 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, और क्या आपके पास है चॉइस आपका सेंटर वगैरह का, और क्या आपके पास एग्जाम सिटी चॉइस, और क्या आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, MR SSR जिस हिसाब से जाएंगे वो, और आपका पेमेंट। ठीक है, ये गेटवे टाइप का आपका कुछ आएगा। तो सबसे पहले हम आएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से खुल जाएगा, जहां पे आप अपना सबसे पहले डोमिसाइल कहां से है आप, और उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे आपका शो ही कर जाएगा, मोबाइल भी कर जाएगा, ये नहीं करने की जरूरत है। आधार कार्ड आपका, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे भरवाएगा, और डेट ऑफ बर्थ आपसे भरवाएगा। फिर आगे करेंगे, आगे जाएंगे कुछ इस तरीके से नीचे जाएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे, आपका पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो पहला नाम इंपॉर्टेंट है, जरूरी, जहां पे स्टार लगाए ना वो भरना जरूरी है। जहां पे बेटा स्टार लगाए वो भरना जरूरी है, ये भी भरना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये क्या होता है सर? जैसे कि मैं बोलूंगा कि मेरे माथे पे देखिए हल्का सा ये टीका लगा हुआ है ना, चोट लग गई थी बचपन में, तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। तो वैसे भी आपके चेहरे में कुछ न कुछ ऐसी पहचान होगी जिसको, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको देख के पहचाना जा सके। ठीक है, तो वो आपको यहाँ फिल करना है। 2 आप फिल करेंगे कम से कम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। मैरिड ईयर, तो मैरिज है कि नहीं? हाँ जी, नहीं शादीशुदा नहीं, अनमैरिड ही एलिजिबल है, तो अनमैरिड ही भरना। दूसरा चीज, फिर आगे आएंगे, यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र, आपको उसका ओरिजिनल का स्कैन, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल फोटोकॉपी का स्कैन कॉपी, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ, ये तीनों आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये तीनों अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा, यहाँ फोटो आ जाएगा। अभी तो आपको क्रॉस दिखेगा, फिर सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका पहला काम खत्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन खत्म, आपका पूरा फिल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पर्सनल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका हो गया, पर्सनल वाला हो गया, कुछ भी ज्यादा नहीं मांगा। दूसरा आता है फिर आपके पास फोटो कैप्चर, ये आपका नया कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको वेरीफाई करते हैं कि फॉर्म आप ही भर रहे हैं, कोई और भर रहा है, तो आपको वहां रहना जरूरी है। तो जहां भी सिस्टम में आप फॉर्म भर रहेंगे तो वहां पे ध्यान रखना पहले से कि वहां पे कैमरा होना चाहिए उनके पास। अगर कैमरा नहीं तो मना कर देना, ठीक है, कैमरा जरूरी, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा आपको। तो आपको 4 फोटो कम से कम ये लेंगे, कम से कम क्या 4 ही लेंगे, और साइड व्यू वगैरह वगैरह नहीं रहना चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं रहना चाहिए, टोपी वगैरह नहीं रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल, ना ज्यादा हंसना, ना ज्यादा खुश होना, ना ज्यादा दुख होना है, एकदम सिंपल फोटो आपका 4 वो खींचेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कम्युनिकेशन डिटेल, जैसे कि यहाँ पे ढेर सारा था, तो ये दोनों हो गया। कम्युनिकेशन डिटेल पे हम आते हैं, यानी कि आपसे बातचीत करने के लिए कौन सा डिटेल काम आएगा। सीधा सा फंडा, आपका एड्रेस एग्जैक्ट यानी जहां पे पोस्ट वगैरह कर सके या आपसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होगा अपना, एड्रेस लाइन 2, यानी कि पूरा जो भी, जैसे कि आप लिखना चाहते हो, जैसे मैं यूपी से आता हूँ, यूपी आजमगढ़ में किस जगह से आप आते हैं, उस गांव का नाम, जो भी आप लिखना चाहते हो वो पूरा डिटेल। स्टेट यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेट जो भी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे आप, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह मत लिखना ना, मैं आपको बताता हूँ। एड्रेस में क्या करो ना, अपना एग्जैक्ट घर का मकान नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर जो भी है वो लिखो, गली नंबर लिखो, आप गांव का नाम लिखो, पोस्ट लिखो, और क्या पोस्ट लिखते हैं, थाना लिखते हैं, ये सारी चीजें लिखिए। डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ से ले लेगा ये। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या आपका, यानी आप कौन से पुलिस चौकी के अंदर आपका एरिया आता है, पिन कोड क्या आपका, ये सारी चीजें कर लेंगे। अब अगर आप यही फॉर्म, यही सेम चीज परमानेंट भरना चाहते हैं, यानी कि जहां पे है और जहां पे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, अवेलेबिलिटी है, तो आप टिक कर दीजिए। आप टिक ही कर देना ज्यादा सही, आगे कुछ सोचना नहीं। अगला टिक करते ही आपका ये भी हो गया कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका 10th क्वालिफिकेशन, यानी 10वीं की पासिंग का रिपोर्ट आपसे मांगेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला चीज मांगेंगे सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्क्स, 10वीं पार्ट ओरिजिनल मार्क्स जब आप पाएंगे ना, तो सीरियल नंबर होगा ऊपर, उसको फिल, ठीक है, उसको फिल करना आपको। ऊपर पूरा 10वीं का नंबर मांगेंगे, 10वीं का नंबर सब्जेक्ट वाइज भर देना, ठीक है। आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आपको नहीं करना कुछ, आप टोटल नंबर करेंगे, कितना नंबर का पेपर था और कितना पाए वो डिटेल में भर देंगे, सब्जेक्ट वाइज आपका हो जाएगा। उसके बाद कौन से स्कूल कौन से बोर्ड चाहेंगे, यहाँ पे आप सब कुछ कर देंगे। अब यहाँ पे 10 की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड, ओरिजिनल। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम तो 10वीं पास हो गए लेकिन ओरिजिनल अभी आया नहीं, फॉर्म भर सकते? नहीं भर सकते, MR वाले बच्चे, ठीक है। जरूरी है ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी, इंटरनेट वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है।
ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है, तो ये आप यहाँ पे भर देंगे। अब 12वीं की बात करेंगे तो 12वीं में भी सीरियल नंबर आपका आ जाएगा, ओरिजिनल होना जरूरी 12वीं की भी। अभी जो बच्चे जस्ट पास हुए, मार्कशीट आया, अभी तो फॉर्म नहीं भर सकते आप, मैं ये चीज पहले से बोल रहा हूँ। तो ओरिजिनल मार्कशीट अगर इन हैंड है आपके हाथ में तो ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसका स्कैन कॉपी यहाँ पे लगेगा भी, आप पूरा डिटेल यहाँ पे अपने स्कूल से रिलेटेड भर देंगे। फिर उसके बाद आता है एग्जाम सेंटर कौन सा आप देना चाहते हैं। तो एग्जाम सेंटर में क्या करेंगे, आप जहां भी देना चाहते हैं स्टेट देखेंगे, सिटी वहां पे स्टेट सिटी स्टेट सिटी, 3 प्रेफरेंस है आपके पास, तीनों में से कोई दे सकते हैं। अपने नजदीक से नजदीक ढूंढिएगा, ज्यादा दूर मत ढूंढना वरना दिक्कत होगा आपको भी। आगे बात करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप एनसीसी हैं, आपको स्विमिंग आता है, कोई आपको एनसीसी जैसे मान लिया आप सिलेक्ट कर दिए, यस, तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगेगा, तो अगर आप हैं तो ही भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे इसको, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आता है पेमेंट का, क्योंकि सारी डिटेल बहुत आराम से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत सिर्फ 2 चीजों में होगी, मैं बता दे रहा हूं क्यों रिजेक्शन का कारण। एक आपका फोटो सही से खिंचवा लेना, जो 4 फोटो अपलोड होगा। दूसरा ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करना। हो सकता है वो ले लेगा, ठीक है, आप इंटरनेट वाला भी चढ़ाओगे ना, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो रिजेक्ट नहीं करेगा तुरंत, बैक टू बैक फायर नहीं करेगा वो, लेकिन रिजेक्ट हो जाओगे आप फाइनल। तो उस बात का ख्याल रखना, ओरिजिनल मार्कशीट रहना चाहिए, ठीक है, बात समझ में। अब अगर आप दोनों देना चाहते हो तो दोनों पे टिक लगा दीजिए, एक का तो एक का। आप उसके बाद गूगल पे जिससे भी करना चाहते हो उसका पेमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कम टाइम, कम से कम टाइम मैंने इसको पूरा शेयर किया आपके साथ। तो फॉर्म भर सकते हैं आप घर पे बैठ के, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से, है ना। और अगर आपको लगे कहीं पे कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप जरूर मुझसे पूछ लेना, एक बार कमेंट करके मैं जवाब दे दूंगा आपका ना, सबका जवाब दे दूंगा। लेकिन फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। ओके, अब सिर्फ फॉर्म भरने से तो होगा नहीं, है ना, फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है ना। पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब 2 बार रिटन एग्जाम है, 2 फेज में इसका सिलेक्शन होगा ना। एक फेज में आपका रिटन एग्जाम ऑनलाइन लेगा, दूसरी बार ऑफलाइन लेगा, 2 रिटन एग्जाम लेगा ये। तो अब आपको चाहिए दमदार तरीके से पढ़ाई, जबरदस्त कंटेंट जो एग्जाम में डिक्ट हुआ है, ताकि दोनों रिटन निकल जाए। यहाँ पे कोई इंटरव्यू है ही नहीं, जो है रिटन है, तो रिटन की जबरदस्त तैयारी हम कराते हैं आप, और कराते आए। रिजल्ट देख लीजिए, इंटरव्यू भी कराए बच्चों का, जबरदस्त स्कोर के साथ बच्चे सेलेक्ट हुए, बिना कुछ कहे। इंटरव्यू जाके देख लीजिए, चैनल पे डाले भी तो आप सभी लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, विक्रांत बैच से। ये नेवी स्पेशल बैच है, नेवी एसएसआर एमआर के लिए ही बनाया गया है। उन्हीं के एग्जाम को देखते हुए आपका एग्जाम मुश्किल से 50 से 60 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। 50 से 60 दिन बाद पहला रिटन एग्जाम है आपका, और दूसरा फिर आपका 30 से 40 दिन बाद ले लीजिए। तो आपके पास टाइम नहीं बचा कि आप इधर उधर घूमो फिरो, कि यहां पढ़ ले, ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे नहीं। अब आपके सामने एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम निकालना है, और एग्जाम में मेन क्या है, रिटन। और रिटन की तैयारी कराने के लिए बेस्ट टीम पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको कहीं मिलेगा, तो एग्जाम को डिफेंस। और रिकॉर्ड है हमारा, रिकॉर्ड है। तो बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर भटके कि ये कर रहे हैं, वो करे, ऐसे करे, वैसे करे, शांति से अपना मन बनाओ कि आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए आपको एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। कहां पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे, जहां गेम वगैरह डाउनलोड करते हो आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी आप क्लिक कर सकते हो, वहां पे चले जाओ, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको विक्रांत बैच दिख जाएगा, नेवी स्पेशल 02-2023। इस बैच की खास बात यही है कि नेवी एसएसआर एमआर के लिए ही प्रिपेयर किया गया है, और जबरदस्त कंटेंट नेवी वाला ही, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है। आप मतलब खुश हो जाओगे, 1% शिकायत नहीं रहेगी नेवी के बैच से ज्वाइन होने के बाद। आप सिर्फ खुश रहोगे, आपको पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, पीडीएफ देंगे, बुक देंगे पीडीएफ फॉर्म में, मॉक टेस्ट देंगे, फॉर्मूला बुक देंगे, हर एक कमी पूरी करेंगे। तो विक्रांत बैच से आप जुड़ सकते हैं, एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा ये, जिसकी प्राइस 999 है, एक्चुअल प्राइस 2499, बट डिस्काउंट पे आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए कोड लगाना होगा नेवी 60। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल कर लो, कमेंट कर दो, अगर कोई भी रिलेटेड है, बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, कोर्स डायरेक्टली भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो, राफेल बैच ले सकते हो, राफेल बैच ले सकते हो। ये हमारा एयरफोर्स 01-2024 के लिए, तो अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे फिर इसके लिए आप लोग विक्रांत बैच लीजिए। मेरी बात मानिए, 2 महीने के अंदर सिलेबस रिवीजन के साथ, कंप्लीट के साथ, मजा धुआं काट देंगे, पूरा पेपर छाप देंगे अपनी क्लास से, और
अब की एयरफोर्स में भी दिखा दिए बेटा कि कैसे डिटो क्वेश्चन डाटा तक नहीं चेंज करता, डाटा नहीं चेंज करता यार। इंटीग्रेशन में जहां एक्स लगाया वहीं एक्स लगाया है, वो एक्स का जगह भी नहीं बदला है, ऐसा क्वेश्चन छापे। तो अब की बार भी वही करामात दिखाएंगे, आप टेंशन ना लेना, बस बैच में आ जाओ, बाकी जिम्मेदारी हमारी। और अगर आप एनडीए से जुड़ना चाहते हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो पराक्रम बैच से जुड़ जाइए। इसकी प्राइस आपको 799 पड़ेगी, इसके लिए कोड लगाना होगा डिफेंस 60। तो नेवी वाला बैच विक्रांत आप सभी लोग ले लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। बैच स्टार्ट हो चुका, एक चैप्टर हमारा हुआ अभी बस, बाकी अभी आपका 26-27 चैप्टर बचे हैं। तो आइए दमदार तरीके से पढ़ते हैं, जी जान लगा के धुआं धुआं काट देंगे एप्लीकेशन पे। उम्मीद करते हैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन काम का लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और भी मैं अपडेट लेकर आऊंगा इससे रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।